नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद सिंह आज आप लोगों को सुधा पार्लर आवंटन के लिए टेंडर निकला है उसके बारे में बता रहा हूं। यह टेंडर कुछ दिन पहले ही निकला था। उसका 27 जनवरी लास्ट डेट था, लेकिन उस डेट को बढ़ा के 15 फरवरी करवा दिया गया है। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर मिला के तीनों जिला में 63 सुधा पार्लर जो बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसके आवंटन के लिए है। और काफ़ी फ़ोन आता रहता है कि सुधा पार्लर कैसे होगा, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारे बेरोजगार भाई हैं या जो इस तरह के सुधा पार्लर को चलाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। ये बहुत खूबसूरत सुधा पार्लर का बिल्डिंग बनता है और अच्छा रोजगार एक हो सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि ताकि लोगों को समझ में आवे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। और अब देखते हैं टेंडर कैसे हम लोगों को भरना है और कहाँ से उसका फॉर्म मिलेगा। तो मिथिला डेयरी के वेबसाइट से या कॉम्फेड के वेबसाइट से जो सुधा.COOP कूप होता है, और मिथिला डेयरी का वेबसाइट इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला रहेगा, उसको क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं टेंडर का नोटिफिकेशन और स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। तो यही है टेंडर का नोटिफिकेशन। मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के निविदा सूचना संख्या 8/2024 के तहत ये प्रकाशित हुआ है। इसमें समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी के 63 सुधा होल डे मिल्क पार्लर के आवंटन का निविदा है। इसको आप mithiladairy.com या सुधा.com से डाउनलोड कर सकते हैं। यही नोटिफिकेशन आएगा। इसका पहले लास्ट डेट 27/1/2025 था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 15 फरवरी कर दिया गया है। तो ये जो है डिटेल है कि कहाँ कहाँ किस कैंपस में ये पार्लर होगा। पहले समस्तीपुर जिला का है, फिर दरभंगा जिला का है और फिर मधुबनी जिला में है। पंजीकरण शुल्क 1000 रुपया लगेगा। सिक्योरिटी राशि 10,000 और न्यूनतम मासिक किराया जो है इसका वो 750 रुपया है। मतलब 750 से कम नहीं होगा। उससे ज़्यादा जो भरेंगे उसी पर टेंडर होगा। मतलब जो इससे ज़्यादा भरेंगे, या एक जगह के लिए 4 आदमी भरे और किसी का 800 है, किसी का 1000 है, किसी का 1200 है, तो 1200 जो भरे रहेंगे उनका होगा। यही रेट निर्धारण के लिए टेंडर है। तो पूरा 63 पार्लर का डिटेल है इसमें। इसके बाद चयन प्रक्रिया और निविदा आमंत्रण पृष्ठ संख्या 3 के तहत है। इसको आप लोग पढ़िएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि यह ओपन टेंडर है और इसमें आपको एक तकनीकी निविदा भरना होगा, एक वित्तीय निविदा भरना होगा, और दोनों को एक तीसरे लिफाफा में लगा के कंबाइंड करके देना होगा। तो तकनीकी निविदा मतलब टेक्निकल बिड जो है उसमें मेन जो आप अपना एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो इसमें अहर्ता का पॉइंट दिया हुआ है, वो सब उसमें रखाता है और एक इन्वेलप में उसको आप पैक कर दीजिएगा। और हर एक इन्वेलप में मतलब तीनों लिफाफा में ऊपर में लिखना होगा राज्य सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थलों पर सुधा होल डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन। इतना चीज़ आपको तीनों लिफाफा में लिखना पड़ेगा। और आवेदित स्थल, जिस स्थल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना होगा। फिर अपना नाम मतलब आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ लिखना होगा। और तकनीकी निविदा वाले पर ऊपर में तकनीकी निविदा लिखिएगा, वित्तीय निविदा वाले पर वित्तीय निविदा लिखिएगा, और दोनों लिफाफा को एक बड़े तीसरा लिफाफा में साट के
पैक करके कुरियर से या हाथों हाथ या स्पीड पोस्ट 15 फरवरी से पहले समस्तीपुर हेडक्वार्टर में जमा करना होगा। अब तकनीकी निविदा में 1000 जो पंजीयन शुल्क है उसका भी आप डीडी बना लीजिए। डीडी किसके नाम से होगा? तो मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के नाम से होगा और समस्तीपुर में पेबुल होगा। ये एक तरह से फीस है, ये वापस नहीं होगा। और सिक्योरिटी मनी जो है 10,000, वो अगर आपको आवंटन हो गया तब तो रहेगा उस सिक्योरिटी मनी के रूप में संघ में ही जमा, और बाद में जो आपको 1 लाख रुपया जमा करना है उसमें से 10,000 घट जाएगा, 90,000 ही जमा करना होगा। लेकिन अगर आपका नहीं हो सका तो वो 10,000 आपको वापस हो जाएगा। तो मतलब अभी जो आप टेंडर भरिएगा तो आपको 2 डीडी बनाना पड़ेगा, एक 1,000 रुपये का और दूसरा 10,000 रुपये का। अब वो दोनों टेक्निकल बिड मतलब तकनीकी निविदा वाला लिफाफा में ही लगेगा, वित्तीय निविदा वाला में नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाइएगा। और एक और एलिजिबिलिटी है कि आपके पास 1 लाख रुपया आपके अपने नाम से जो खाता है उसमें रहना चाहिए। तो आप अपने पासबुक में का जिरोक्स उसमें दीजिएगा जिसमें कम से कम 1 लाख रुपया अमाउंट शो होता रहे। तो ये सब करके आप भर दीजिएगा। और जो अर्हता है, एलिजिबिलिटी है, उसमें है कि आपका उम्र 21 साल होना चाहिए कम से कम, आप साक्षर होना चाहिए, उसका कोई प्रमाण पत्र 10वां पास या 8वां पास का होना चाहिए, और उम्र के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक तो आजकल सभी पास रहते हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। और बिहार का निवासी होना चाहिए, तो इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अभी फूड लाइसेंस लगाने का ज़रूरत नहीं है, और जब काम मिल जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, तब फूड लाइसेंस लगा के उस फूड लाइसेंस को FSSAI लाइसेंस बोलते हैं, वो संघ में जमा करना होगा। तो यही है पात्रता मापदंड। इसको भरने से पहले एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है, और मैं मोटा मोटी समझा भी दिया हूँ जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। सुधा होल्डे मिल्क पार्लर संचालन कैसे होगा, ये डिटेल दिया हुआ है। रखरखाव और अन्य शुल्क का भुगतान कैसे होगा, ये डिटेल दिया हुआ है। लास्ट में जब ये चीज़ होगा 3 साल के लिए, पहला जो आपका इकरारनामा बनेगा वो 3 साल के लिए बनेगा, और फिर या तो आप ही को आगे बढ़ा दिया जाएगा या नहीं तो फिर से टेंडर किया जाएगा। अगर कोई अप्रत्याशित घटना है उसमें क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। और ये आ गया तकनीकी निविदा, इसमें जिला का नाम, आवेदित स्थल का नाम, जहाँ पर आपको करना है, और आवेदक का पता, ये सब डिटेल है, सब समझ में आ जाएगा। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार पैन कार्ड भी उसमें चाहिए। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बता ही दिया हूँ। शैक्षणिक योग्यता और एक स्व घोषणा पत्र होगा, इसी में लगा हुआ है, स्व अभिप्रमाणित घोषणा पत्र, ये चीज़ दीजिएगा। व्यवसाय हेतु कार्यशील पूंजी की उपलब्धता, जो मैं बताया कि या तो FD हो या बैंक का जो बचत खाता है उस सब पर उसका एक जिरोक्स उसमें लगा देना है। और स्व अभिप्रमाणित घोषणा पत्र, ये भी टेक्निकल में ही लगेगा। स्व घोषणा प्रमाण पत्र, यह भी टेक्निकल निविदा में ही लगेगा, ये भी फॉर्म। इसके बाद आता है दूसरे लिफाफा में वित्तीय निविदा रहेगा। इसमें देख लीजिए, जिला का नाम, आवेदित स्थल का नाम, जहाँ पर आप करना चाहते हैं, आवेदक का नाम, और यही है दर, जो 750 तो देना ही देना है। 750 से कोई अगर 751 दे देंगे
और आप 750 दीजिएगा तो उनका हो जाएगा। मतलब जिसका ज़्यादा रेट रहेगा तो इसमें भरने में लोग को कन्फ्यूजन होता रहता है कि कितना दें, तो उस जगह के टर्नओवर के हिसाब से एक अंदाज़ लगा लीजिएगा कि कितना आपको इनकम होगा महीना में और कितना आप दे सकते हैं रेंट। तो इसी पर सब कुछ है। तो आप लोग भरिए इस निविदा को और इससे लाभ उठाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानकारी प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।